हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2023 के कोर्ट केस अपडेट को लेकर हम अपने चैनल पे हमेशा अपडेट देते हैं। जब जब हेयरिंग होती है मैं आपको कंटिन्यूसली अपडेट दे रहा हूँ। तो आज की हेयरिंग थी और आज बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जो कि एसएससी के लिए एक और झटका ही है। और इससे ये पता चलता है आज की हेयरिंग से कि आपकी जो रिवाइज रिजल्ट है वो कंफर्म आने वाला है। तो क्या हुआ है आज की हियरिंग में, पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। जो भी इस केस से रिलेटेड कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक नहीं किए होगे सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और टेलीग्राम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए जो नहीं जानते हैं। ठीक है, तो देखो आज हेयरिंग स्टार्ट हुई और हेयरिंग स्टार्ट होने के बाद यही आपके जो वर्ड हैं ओके वाले उस पर बहस शुरू हुआ। तो जज ने जो है एसएससी के जो वकील है एडवोकेट, उनसे क्वेश्चन किया कि अल्फ़ाबेट और लेटर में डिफरेंस बताओ क्या होता है। फिर उनसे एडवोकेट से ये पूछा गया कि आप प्री जज होकर ऐसे सवाल बनाते हो फिर आंसर बदल देते हो, तो ये तो आप बच्चे के साथ धोखा ही कर रहे हो ना। आपके कहने से कुछ भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप कभी ओके बोलती हो, कभी ओकी और कभी ओके डोके ऐसा करके आप बोलती हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में, जज ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ओके नहीं सुना, नहीं पढ़ा और नहीं सुना। तो जो एसएससी की जो जज हैं, सॉरी जज कह रहा हूँ, एसएससी की जो ये एडवोकेट है वो जो है हंसने लगी। और फिर उसके बाद में जज ने ये कहा कि आप स्टूडेंट को फूल बना रहे हो, आप जानते हुए भी ज्वाइनिंग करवाई हो। तो 8 जो एसएससी कह रहे थे ना कि 8000 कैंडिडेट के डेटा, ये घर का सवाल है, उनकी नौकरी हो चुकी है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर रिवाइज रिजल्ट हम लाएंगे। तो उस पर जज ने कहा कि आप स्टूडेंट को फूल बना रही हो और आप जानते हुए भी ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूट की, तो इसका मतलब है कि आप 8 के का जो बहाना बना रही है वो सिर्फ वो बहाना यहाँ पर नहीं चलेगा और केस आपकी हो गई है डिसमिस। तो ये कौन सी केस थी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पूरी समरी मैं आपको दे देता हूँ। देखो 16 फरवरी की जजमेंट आई थी जिसमें एक क्वेश्चन ओके वाले को बताया गया था कि ये गलत है, आपको चेंज करके रिवाइज रिजल्ट लाना है। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि एसएससी ने उसमें कुछ भी नहीं किया और ज्वाइनिंग कंटिन्यू रखी जो रिजल्ट आया था उस पर। और उसके बाद में जो हेयरिंग है वो चली गई आपको सिंगल बेंच में। ठीक है, मतलब सॉरी सिंगल बेंच का तो ये जजमेंट था ही, डबल बेंच में एलपीए फाइल हो गया। तो डबल बेंच में भी एसएससी को वहाँ पे भी हार मिली और डबल बेंच ने भी कहा कि नहीं, ये आपकी एक क्वेश्चन जो है इसको चेंज करना ही होगा और मैं सिंगल बेंच के जजमेंट से एग्री करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में हुआ क्या आपका कि यहाँ पर आपके जो हैं फिर से डबल बेंच में ये एसएससी ने कहा कि नहीं, मैंने वर्ड फाइंड कर लिए हैं। तो डबल बेंच ने कहा कि आपका केस सिंगल बेंच में था और जजमेंट वही का है, तो आप सिंगल बेंच में जाके रिव्यू फाइल करो। अगर वहाँ पे सुनवाई आपकी नहीं होती है या डिसमिस जो भी हो जाती है तो फिर हम सुनेंगे। तो आपको पता ही है कि सिंगल बेंच में रिव्यू फाइल हुआ अगस्त में और फिर उसके बाद में वहाँ पे एक ही हेयरिंग में जो है डिसमिस हो गया। ठीक है, उसके बाद में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा था। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 30 तारीख की डेट पड़ी थी जिसमें फाइनल रिजल्ट को लेकर बताना था। लास्ट 7 डेज दिया गया था बट हेयरिंग हो नहीं पाई, तो वो आपकी 27 नवंबर को चली गई है। ठीक है, एक तो ये हुआ। इसी बीच में एसएससी ने क्या किया, जो सिंगल बेंच में रिव्यू पिटीशन डाला था और डिसमिस हो गया था, फिर उसने अपनी जो पिटीशन है वो डबल बेंच में डाल दिया और उसी की जो है आज आपकी हियरिंग हुई। मतलब इससे पहले आपको हियरिंग हुई थी 2 दिन पहले, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीक में कि एक दिन बता दिया गया था कि नहीं ये हाई कोर्ट का तो केस ही नहीं है, आप कैट जाओ। फिर दूसरे दिन बताया गया था नहीं नहीं केस सही है, यहीं पे होगी सुनवाई। फिर उसी की हियरिंग थी आज आपको मंडे को आज। तो आज हियरिंग में यही हुआ है कि आपकी जो मतलब कि जो वर्ड हैं वो गलत हैं, यानी कि एसएससी ने जो आंसर चेंज किया वो बिल्कुल ही गलत है। तो एसएससी को रिजल्ट देना ही है। अब देखो एसएससी के पास 2 ही ऑप्शंस है। ठीक है, या तो वो एससी जाएगी और या तो उसको रिजल्ट देना ही होगा, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हो तो उसको रिजल्ट देना ही देना है। ठीक है, अब चीज़ें देखो कि एससी जाने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल आएगा ना कि एससी जाने के बाद क्या ही होगा। बट मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक आप देख रहे हो कि आपने 7 क्वेश्चन पे आपने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन डाला गया था, मतलब उसको लेके चैलेंज किया गया था। तो 6 क्वेश्चन दोनों जगह से डिसमिस हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि 6 क्वेश्चन में एसएससी सही है बट एक क्वेश्चन में एसएससी गलत है ओके वाले में। तो बिल्कुल भी डरना मत। अगर ये एसएससी अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि देखो वर्ड ही जेन्यून नहीं है ना, तो कहीं पे
भी जाएगी तो सेम आंसर आएगा ना। बट देखो क्या मूव होता है एसएससी का। और इस वीडियो के माध्यम से बस मैं एसएससी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप सच में चाहते हो तो आप अभी भी मौका है, आप एडिशनल रिजल्ट निकाल सकते हो। खैर सारी चीज़ें तो आपके ऊपर है कैसे आप क्या करते हो। सो जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर दूंगा, आगे का फर्दर अपडेट। ये बहुत बड़ी अपडेट थी इसलिए मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताया है। और आज की हेयरिंग में यही डिटेल्स है कि आपकी जो है आज की हेयरिंग से भी ये पता चलता है कि रिवाइज रिजल्ट तो कंफर्म है। अब एसएससी कैसे क्या करती है सो देखते जाओ, चैनल से जुड़े रहो, जितना भी अपडेट होगा कोर्ट के रिगार्डिंग मैं आपको देता रहूँगा। तब तक इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।